दोस्तों भी कोविड-19 से दुनिया पूरी तरह से उबर भी नहीं पाई थी कि उसी बीच एक और बीमारी ने तेज़ी से अपना सर उठाना स्टार्ट कर दिया है। मंकी पॉक्स नामक इस बीमारी के लगभग 18,000 के आसपास केसेज पूरी दुनिया में पाए गए हैं। लगभग 7 दिनों पहले ये जो आंकड़ा था वो 16,000 था, जो कि अब बढ़कर लगभग 18,000 के आसपास पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने को मिले हैं वो अगर आप बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिले हैं, स्पेन में मिले हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी ये बीमारी तेज़ी से अपना सर उठा रही है। दिल्ली में भी एक कन्फर्म केस हमें देखने को मिला 24 जुलाई को। उसके पहले 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में 3 केसेस देखे गए थे। कहाँ पर? केरल में। तो जो पहला केस आया वो केरल में आया था और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा केस भी केरल में ही देखने को मिला था। फिर चौथा केस दिल्ली में मिला है। 2 केसेज और आए हैं और दोनों केसों की जांच हो रही है। एक केस दिल्ली से है, दूसरा केस पटना से है। तो अगर ये कन्फर्म पान माने जाते हैं तो भारत में लगभग 6 मरीज हो जाएंगे, नहीं तो अभी तक 4 कन्फर्म केस हैं भारत में। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मंकी पॉक्स के बारे में तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री को ज़रा सा खंगालें तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मंकी पॉक्स जैसे लक्षण किसी को दिखाई देते हैं तो उसका इलाज कैसे हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और किस प्रकार से बीमारी जो है कितनी घातक होती है। देखिए, आपको बताना चाहिए मंकी पॉक्स के बारे में। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल सीडीसी के मुताबिक पहली बार ये जो बीमारी देखी गई थी वो 1958 में देखी गई थी। रिसर्च के लिए कुछ बंदर पकड़ कर लाए गए थे, उनमें यह बीमारी देखी गई और क्योंकि ये बीमारी जो थी वो बंदरों में पाई गई इसलिए इसको जो है मंकी पॉक्स नाम रख दिया गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो मंकी पॉक्स है यह एक दुर्लभ बीमारी है। मतलब बहुत कम लोगों में इसका जो मतलब फैलाव था, संक्रमण था, बहुत कम लोगों में था। लेकिन इस वर्ष 2022 में यह बीमारी तेज़ी से फैल रही है। आपको बता दें कि इसके जो वायरस होते हैं ये उसी वेरियोला वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे चेचक होता है और इसके जो लक्षण होते हैं वो भी चेचक जैसे ही होते हैं। अब इंसानों में ये जो पहला इसका अटैक हुआ, संक्रमण हुआ, वो कब हुआ था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो इंसानों में मंकी पॉक्स का जो पहला मामला आया था वो 1970 में आया था। कांगो में रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे में ये जो बीमारी थी देखने को मिली थी। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले आए थे सामने और दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। पहली बार जो केस आया इंसानों में मंकी पॉक्स का वो अफ्रीका से आया था। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए। मई 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा कर मतलब ये कि धीरे धीरे ये जो बीमारी थी जब लोग अफ्रीका से आने जाने लगे तो वहाँ से बीमारी फैलने लगी। 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा करके लौटे लोगों की वजह से या लौटे लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं आप, ये वही मंकी पॉक्स वायरस का डायग्राम है। तो 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में देखने को मिला था। वायरस से संक्रमित 35 साल का व्यक्ति यूएई से लौटा था और ये व्यक्ति केरल से था। दूसरा मामला 18 जुलाई को आया केरल के कन्नूर जिले में और ये 31 साल का व्यक्ति था। 13 जुलाई को दुबई से आया था, कन्नूर से। और 22 जुलाई को तीसरा मामला केरल में ही सामने आया था। तो 3 मामले जो आए थे बैक टू बैक वो केरल में आए थे। और इसके बाद 24 जुलाई को दिल्ली में 34 साल के व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई, लेकिन इस व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। अभी तक जो मामले आए थे, 3 मामले आए थे, वो लोग विदेशों से यात्रा करके आए थे। चौथा व्यक्ति जिसमें कन्फर्म हुआ कि इसको मंकी पॉक्स हुआ है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो कहीं विदेश नहीं गया था, यहीं भारत में ही वो संक्रमित हो गया था। तो ये माना जा रहा है कि अब भारत में भी ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये जो बीमारी है वो अपना संक्रमण कर रही है, सर उठा रही है। तो मंकी पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 से 13 दिन का होता है। कई बार ये 5 से 21 दिन का भी हो सकता है। मतलब 21 डेज तक जो है इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो 21 दिन के बाद या 21 दिन के अंदर उसमें जो लक्षण हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 21 दिन तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है तो माना जाएगा कि वो संक्रमित नहीं है। अब संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर ही बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं।
मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा ही दिखता है और धीरे धीरे क्या होता है, त्वचा पर दाने जो कि घाव जैसे उगते हैं और ये शरीर पर दिखने लगते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरों पर ये दाने निकल आते हैं। अब आगे चल के ये जो दाने होते हैं ना, वो अपने आप खुद ही सूख कर गिर भी जाते हैं। तो शरीर पर कितने दाने उग सकते हैं, मतलब कितने दाने दिखाई देते हैं, तो इनको आप गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। कभी कभी ये दाने कम होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल तो अभी ये जो बीमारी थी वो इतना तो बिल्कुल श्योर है कि जानवरों से फैली, लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि समलैंगिक और बायोसेक्सुअल लोगों को इससे संक्रमित होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हाल ही में जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले जो हैं सामने आए हैं, उनमें कईयों में संक्रमण यौन संबंध बनाने से फैला है। और ये बात सही है कि ये जो बीमारी थी वो बंदरों से ही इंसानों में आई है, लेकिन फिलहाल अगर आप डर रहे हैं कि आपके घर के आसपास बंदर रहते हैं तो ये बीमारी आपको लग सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो उसमें जानवरों का रोल बहुत कम हो जाता है। अगर घर के आसपास बंदर दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई बीमारी आपको नहीं फैलने वाली है। वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कॉमन है, लेकिन ह्यूमन टू एनिमीज मतलब कि क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंसानों से इंसानों में और जानवरों से इंसानों में जो ट्रांसमिशन होता है ये तो कॉमन है, लेकिन इंसानों से जानवरों में ये जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी रेयर होता है। तो अगर घर में कोई संक्रमित हो भी जाता है तो कोशिश यही करिए कि अगर कोई पालतू जानवर है तो उसको दूर रखिए, क्योंकि जो पालतू जानवर होते हैं वो सभी के टच में आते हैं, बीमारी उससे भी फैल सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि मंकी पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 दिन का भी हो सकता है। मतलब 21 दिन के अंदर कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट कहाँ करवाने के लिए कहाँ जाएंगे आप, तो सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। और जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए गए थे वहाँ पर 10-10 बेड उत्तर प्रदेश में भी रिजर्व कर दिए गए हैं इस मंकी पॉक्स के पेशेंट्स के लिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर 20 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और यहाँ पर मतलब कि पूरे भारत में सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। LNJP में अगर मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी यहाँ पर अच्छे तरीके से देखभाल और इलाज हो सकता है। हालांकि टेस्ट के बाद जो संदिग्ध मरीज का सैंपल होता है उसे पुणे भेजा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजा जाता है और वहीं से रिपोर्ट आती है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। इसके लिए कोई किट अभी उपलब्ध नहीं है और ये भी है कि इसके लिए कोई अभी दवा भी उपलब्ध नहीं है। और जो वैक्सीन होती है चिकन पॉक्स की वो कारगर है, लेकिन ये वैक्सीन भी मतलब ये जो इंजेक्शन होता है ये बहुत कॉमन नहीं है, ये आसानी से लोगों को मिलता नहीं है। WHO की माने तो मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। अभी तक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो डेथ हुई हैं वो 5 या 6 लोगों की हुई है, जबकि संक्रमण जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। मतलब लगभग 16,000 व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो लगभग कुल मिला के 5-7 लोगों की डेथ अब तक हुई है। तो ये बीमारी जानलेवा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन फिर भी घातक बहुत है, इससे कष्ट बहुत होता है और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ को लगभग 1 से 2 महीने तक स्टॉप कर सकती है, पास कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बीमारी के बारे में आपको अवेयर होने की आवश्यकता है और ये बीमारी अब क्योंकि भारत में भी तेज़ी से जो है अपने पांव फैला रही है, तो यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर योगी सरकार हुई अलर्ट। कोविड अस्पतालों में 10 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं कि अगर कोई इस प्रकार का मरीज आता है तो उसको जो है यहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की अपडेट और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए बनाया गया सेशन है ताकि आप समझ सकें कि मंकी पॉक्स क्या होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं और अगर कोई मंकी पॉक्स जैसा मरीज दिखाई देता है तो उसको आप क्या सलाह दे सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो में एक छोटा सा फुटनोट है कि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इस महामारी मंकी पॉक्स की वजह से भी लॉकडाउन लग सकता है पूरी दुनिया में या फिर भारत में। तो इसके बारे में अपडेट यही है कि ये जो बीमारी है घातक निश्चित रूप से है और तेज़ी से अपने पांव पसार रही है, लेकिन इससे लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता है, इसके बारे में फ़हीम यूनुस जो कि MD हैं, उनका कहना है कि रिस्क ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू राइजिंग मंकी पॉक्स केसेस कितना है तो 0% है। मतलब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे लॉकडाउन तो नहीं लगेगा,
लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बिल्कुल जो है अवेयर रहें और इस बीमारी से जितना दूर रह सकते हैं रहने का प्रयास करें।